सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब फ़िलहाल फिट फाट होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बातें करने वाले हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ मैं आपको कि आप मोटो व्लॉगिंग सेटअप रेडी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि मोटो व्लॉग करने के लिए आपके पास आसानियाँ क्या होती हैं और मुश्किलात क्या होती हैं। मोटो व्लॉग, आप बहुत से लोगों के मोटो व्लॉग देखते हैं तो वो देखने के लिए आप बहुत खुश होते हैं, यार इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो बनाने का उनका मकसद ये है कि आप उनकी मुश्किलात नहीं देख रहे, आप उनकी आसानियाँ देख रहे हैं। रोला डाला हुआ है, फास्ट स्पीड से बाइक चलाई हुई है, छूं छूं, कभी व्हीलियाँ हैं, कभी कुछ हैं, आप उनके पीछे छुपे राज को नहीं देखते। तो लें जी, विदाउट टाइम वेस्ट की अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप ये सोच लें कि मैं बाइक अपनी 20 से ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा ही सफ़र करना है, तकरीबन 1-2 किलोमीटर है, तो मेरा सफ़र कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसके दौरान आपको जो है ना, मैं अपनी कुछ टिप्स दे देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। मोटो व्लॉग करने के लिए मेरे भैया आपने ये सोच लेना है कि मैंने मोटो व्लॉग करनी है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं तो फिर आप मोटो व्लॉग करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मसलन जब आप मोटो व्लॉग करते हैं तो मोटो व्लॉग करने के लिए आपके पास फ्यूल के पैसे होना ज़रूरी हैं, मोटरसाइकिल अच्छी होना ज़रूरी है। बहुत अच्छी नहीं, नॉर्मल मोटरसाइकिल चल जाएगी, महंगी वाली नहीं, सस्ती वाली भी चलेगी, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जब आप मोटो व्लॉग करते हैं, रास्ते में कोई खाने वाली चीज़, आपको भूख लग जाए, भूख की जो है ना, भूख मिटाने के लिए आपको कुछ खाना पीना पड़ेगा, बाइक ख़राब हो जाती है, उसका ख़र्चा अलहदा। आप ये सोच लें कि आप जब मोटो व्लॉग करते हैं तो मोटो व्लॉग करने के लिए आपके पास इन चीज़ों को सामना करना पड़ता है। तो आपके पास अगर 5 मंथ के लिए पैसे पड़े हुए हैं अलहदा मोटो व्लॉग करने के लिए, तो फिर आप मोटो व्लॉग का स्टार्टअप ले लें, आपको कोई मसला नहीं है, आप मोटो व्लॉग कामयाबी आसानी से हासिल कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मोटो व्लॉग करना चाहते हैं तो आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं ना कि आप डेली रूटीन से उस काम के ऊपर जाते हैं। जिस तरह मैं कोक का काम करता हूँ, मैं डेली रूटीन से जो है ना रोड का विज़िट करता ही करता हूँ, तो मैं मोटो व्लॉग करूँगा, मुझे इसमें कोई भी मसला नहीं आएगा, कोई किसी किस्म का इशू आने ही नहीं वाला मुझे, क्योंकि मैं डेली जाता हूँ, साथ में मोटो व्लॉग करता हूँ, मैं आपको बताता चलूँ, कुछ टिप्स देता हूँ, कोई इसके बाद मैं बता दूँ मैं किधर जा रहा हूँ, किसी बाइक वाले के साथ रेस लगा दूँ, कोई एक्सीडेंट रास्ते में बहुत ज़्यादा मिलते हैं उसकी वीडियो बना दूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं काम ही ये करता हूँ। तो आप अगर ये काम करना चाहते हैं, स्टार्टअप लेना है, तो आपको बिल्कुल फ्री होने के लिए आपके पास इतनी कॉस्ट होना ज़रूरी है कि आप मोटो व्लॉग निकालें। तो उम्मीद है आपको मेरी वॉइस क्वालिटी एंड व्यू का एंगल अच्छा लग रहा होगा। सबसे पहले मोटो व्लॉग करने के लिए आपके पास अच्छा कैमरा होना ज़रूरी है। अच्छा कैमरा नहीं, अगर आप मोबाइल से सोच रहे हैं कि मोटो व्लॉग कर लें, तो फिर आपको सूरज की मुखालिफ तरफ जो है ना आपने मोटो व्लॉग करनी है, क्योंकि जब आपके सामने से सूरज पड़ेगा ना, अगर आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है तो आप मोटो व्लॉग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मसलन आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी मोबाइल से। तो सबसे पहले आपने एक छोटी सी किट बाय करनी है। ये है छोटी लेकिन है बहुत ज़्यादा महंगी। मेरे पास जो कैमरा है ना जी, GoPro Hero 10 Pro है, यानी कि GoPro Hero 10 ब्लैक, ये वाला कैमरा है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि GoPro Hero 10 से स्टार्ट ले लें। उसके ऊपर अगर आपकी कॉस्ट अच्छी है, आपके पास बजट अच्छा है, तो आप इससे ऊपर वाला कोई भी कैमरा बाय करें। जब आप जा रहे हैं, अब इस तरह स्पीड से जा रहे हैं, तो आगे कोई बाइक आ जाती है, कोई रास्ते में कोई मसला, मतलब रिक्शा आता है या कि बड़ी वाली गाड़ी आती है, तो आपने वहाँ पे रुकना है, बोलते बोलते रुकना है, उससे आगे निकलना है, फिर आपने बोलना है। ठीक हो गया। रास्ते में अगर कोई मिलता है तो उसकी हेल्प ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी आपने कर देनी है, उसके बाद आप आगे निकलें। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मोटो व्लॉग करने के लिए कुछ ऐसे काम करूं कि मैं कैमरे के सामने बोलने से मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। कैमरे के आप बोलना आपने पीछे, और अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री, आपको कमेंट्री आनी चाहिए, आपने कैमरे के पीछे बोलना और अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करना है। जो भी आपकी ऑडियंस आपको देख रही है ना, उसको अच्छे तरीके से अगर आप गाइड करेंगे ना, तो उम्मीद है सारे ही आपकी वीडियो फुल वॉच करेंगे। फुल वॉच करने का मकसद यही होता है कि आप अच्छी कमेंट्री करें। जब आप वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो बनाते टाइम आपने मसलन यहाँ पे मैंने जाना ना, यहाँ पे जो भी काम करना है, मैंने वीडियो ऑन ही रखनी है, इसको ऑफ़ नहीं करना। क्योंकि जब आप वीडियो ऑन रखते हैं ना, अपने काम सारे वीडियो ऑन में करते हैं, तो साथ में फिर दोबारा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, तो आप जिस बातों पे ऊपर अटके होते हैं ना, वो बातें जो है ना आपकी ज़ाया नहीं जाती, वो बातें आपके मुंह से निकल ही जाती हैं, क्योंकि आप अच्छा व्लॉग क्रिएट कर रहे हैं।
तो जब आप क्लिप काट देंगे ना, यहाँ से कैमरा बंद कर देंगे, तो बाद में दोबारा 1-2 घंटे के बाद बोलना स्टार्ट करेंगे तो शायद आप पीछे वाली बातें दोबारा बोल दें। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए जो ना अपने कैमरे को चालू रखना है, चलते रहने देना, कोई मसला नहीं यार। कैमरे की बैटरी और कैमरे के मेमोरी कार्ड को फुल होने दें, इसको बचा के करना भी क्या, आपने बाद में एडिटिंग में सारा सॉल्व कर लीजिएगा। अब बात आती है कंटेंट की। मोटो व्लॉग करने के लिए अब कंटेंट कहाँ से ले यार, कंटेंट की बात छोड़ दें आप, बस कंटेंट आपके पास पड़ा हुआ है। जब आप मोटो व्लॉग करने के लिए बाइक के ऊपर बैठते हैं ना, तो आपने बाइक तकरीबन 3 से 4 मिनट की राइड लेनी है। तो राइड लेने के बाद ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर जो है ना कंटेंट आ जाएगा। जब कंटेंट आएगा आपने वहाँ से वीडियो स्टार्ट लेनी है। वीडियो स्टार्ट करने के बाद बस आपकी वीडियो रेडी है, आप वीडियो बनाने स्टार्ट कर दें। एक कंटेंट होता है स्क्रिप्टेड कंटेंट। स्क्रिप्टेड कंटेंट हम किसको कहते हैं? स्क्रिप्टेड कंटेंट वो है कि जो आप अपने वीडियो के अंदर सोचते हैं, यानी कि वीडियो बनाने के लिए आप अपने माइंड के अंदर सोचते हैं एक स्क्रिप्ट बना के। कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्क्रिप्ट होती है ना, जो भी वीडियो बनानी है जिस तरह की, वो सारी एक पेज के ऊपर लिख लेते हैं और बाद में उसी तरह की वीडियो निकाल लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं किसी की वीडियो देखते हैं जिसने भी किस तरह की वीडियो बनाई है, जिस तरह मैं ये आपको टिप्स दे रहा हूँ, तो आप भी सोचेंगे यार मैं क्यों नहीं टिप्स दूँ, तो आप भी टिप्स देना स्टार्ट करेंगे। तो अब ये सारी बातें आप सुनने के बाद अपने माइंड में रीड कर लेंगे, बाद में वीडियो स्टार्ट करने के बाद आप भी इसी तरह की एक वीडियो बनाएंगे। ये होता है जी स्क्रिप्टेड कंटेंट। ये भी कंटेंट का आइडिया आपके साथ अच्छा शेयर कर दिया है। अब आपका माय फर्स्ट व्लॉग के ऊपर वीडियो बनने जा रही है, पहला दिन है, आप वीडियो बनाने लगे हैं, आप बैठते हैं बाइक के ऊपर और लगाते हैं माय फर्स्ट व्लॉग, ये मेरा पहला दिन है, हम व्लॉग बना दिए। अब सबसे पहले आपके सवाल, जब आप बैठेंगे कैमरा ऑन करने लगेंगे, तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में जो आएगा ना, वो आएगा जी कैमरे की सेटिंग। को अच्छी क्वालिटी का कैमरा तो आप इसकी 4K के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट में 1080 पर वीडियो बनाएं और उसकी जो है ना FPS की स्पीड है ना वो 30 रखें। 30 का मकसद ये होता है कि जिस तरह से मैं जा रहा हूँ ना, ये उसी तरीके से ये सब पास से जो चीज़ें गुजर रही हैं, यहाँ से ये घास है ये गुजर रही है, सड़क उसी तरह पीछे की तरफ आगे गाड़ी, जो भी है ना, ये सिंपल रियल लाइफ की तरह आपको नज़र आएगा। अगर आप 60 FPS पर रख देते हैं ना इसकी स्पीड, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मसला होने वाला। मसलन आप बोलते स्पीड से जाते हैं, ये चीज़ें बहुत आराम से गुजरेंगी। अगर आपकी स्पीड 90 के ऊपर है ना, तो देखने वाले के सामने ये स्पीड होगी तकरीबन 50, इतना फ़र्क होगा। अगर आप 30 FPS पर वीडियो बनाते हैं ना, तो आपकी सिंपल स्पीड जो शो होगी ना, वही देखने वाले को भी नज़र आएगी, यार ये कितनी तेज़ जा रहा है। इसी तरह की आइडियाज़ जो है ना आपको इस चैनल के ऊपर मिलते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब जो है ना मैं आपको अच्छे आइडिया, टिप्स एंड बहुत से अच्छे मोटो व्लॉग देने वाला हूँ। तो काफ़ी देर का पहले मैंने जो है ना सेटअप किया हुआ है गोप्रो का, मोटो व्लॉग सेटअप बना दिया, लेकिन टाइम ही नहीं लगता था यार मोटो व्लॉग बनाने के लिए। अब मैं ये काम करना स्टार्ट किया तो मेरे जहन में आइडिया आ गया, यार काम तो मैंने वैसे भी करना है, तो साथ में मोटो व्लॉग क्यों ना बना दिया है। तो साथ में मैं मोटो व्लॉग बनाता रहता हूँ, मुझे दोनों में कोई मसला नहीं आता, काम भी चलता है मेरा, काम ये वाला भी काम होता है। ये मैंने पहले भी बताया कि आपके जहन में ये होना ज़रूरी है कि आप अगर वही काम करते हैं तो उसके दौरान आपका फ्यूल का ख़र्चा एंड बाइक का ख़र्चा, खाने का ख़र्चा बचता है। तो सिंपली फ्री में आपके व्लॉग शूट हो रहा है ना, तो आप तो कभी भी ये काम नहीं छोड़ने वाले। तो इस काम को छोड़ता वही है जो यार थोड़ा सा तंग होता है, जिसके पास पैसे बहुत कम होते हैं और ये सोच के बैठ जाता है बाइक के ऊपर कि मैं मोटो व्लॉग बनाऊंगा, यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा। ये आइडिया अपने दिमाग में नहीं लेना। आप ये सोच के अगर बैठेंगे तो आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। बस आप सोचेंगे मैंने बस व्लॉग शूट करना है, बस शौक होना चाहिए आपका। ये जो मैं व्लॉग बनाता हूँ ये तो मेरा शौक, यानी कि पैसे आए या ना आए, मैं अपनी रियल लाइफ जो है ना वो अपनी यूट्यूब के ऊपर फेंकना चाहता हूँ। बस यही मेरा आइडिया, पैसों का बाद का मसला है। बस आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अच्छी सपोर्ट होगी तो फिर अल्लाह के करम से हर कुछ हो जाएगा। बस अब वीडियो का कंटेंट अच्छा बनाते रहें। तो उम्मीद है आज के आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। काफ़ी ज़्यादा टिप्स मैंने आपको दे दी हैं, तो काफ़ी देर जो है ना मैंने वीडियो थोड़ी सी लंबी कर दी है, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से आपको गाइड किया है। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं छोटी टिप्स दे देते हैं यार। तो सिंपली बाइक चलाते दौरान आपने इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। साइड मिरर दोनों लगे होने चाहिए, बाइक का लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है, आपका रीजनल ID कार्ड जो है ना आपकी जिससे वेरिफिकेशन होती है
उस इंडिया में अगर तो आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, पाकिस्तान में आईडी कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड यानी कि होना ज़रूरी है। ये चीज़ें बाइक के कागजात, ये मुकम्मल कंप्लीट सेटअप आपकी जेब के अंदर होना ज़रूरी है। अगर आपकी पकड़ में ये पड़ा हुआ है तो फिर आपको रास्ते में कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस होती है, उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा नाके होते हैं, तो उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन करनी होती है, तो फिर इनसे आप बहुत ज़्यादा बचेंगे। तो इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए आप बैठें अल्लाह का नाम लेकर बाइक के ऊपर, तो बनाएं माय फर्स्ट व्लॉग की वीडियो और डालें। पहले दिन आपने अपनी क्वालिटी को नहीं देखना, ये भी एक आपको टिप्स दूं, पहले दिन अपनी क्वालिटी को नहीं देखना, आपने सिंपली वीडियो बनानी है और यूट्यूब के ऊपर फेंक देनी है, जिस तरह की भी है आपने फेंक देनी है यूट्यूब के ऊपर। अपलोड की लोगों ने 1 2 3 4 5 10 100 200 जितने बंदों ने भी जितने भी बंदे देखते हैं अपने माइंड को सेट रखेंगे, ओके जी शुक्र है जी एक बंदा भी मुझे देख रहा है। जब मैंने स्टार्ट लिया था, मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं 10 12 बंदे मुझे व्यूज़ देते थे। अब अल्लाह के शुक्र से ठीक व्यूज़ आना स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे ना, अपनी पहली वीडियो आपने चला देनी है, उसको फुल वॉच करना है, फिर आपने निकलना दूसरी वीडियो बनाने के लिए। जब आप दूसरी वीडियो बनाने के लिए निकलेंगे ना, तो आपने कोशिश करनी है जो पहली वीडियो है उससे दूसरी वीडियो की क्वालिटी बेहतर होनी ज़रूरी है। उसकी बेहतर होगी तो लोग आपकी वीडियो वॉच करेंगे, ओके। फिर आप तीसरी वीडियो बनाएंगे ना, तो आपने फिर 2 पहली वीडियो को अपनी क्वालिटी को देखना है, अपनी वॉइस को देखना है, जो भी वीडियो क्वालिटी है, बाइक की स्पीड है, आपकी बोलने के दौरान गलतियाँ, आपकी बोलने की स्पीड, ये आपने देखने के बाद तीसरी वीडियो शूट करनी। इसी तरह आप पहली वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो मैं ये दिल से कहता हूँ अगर 1 मंथ आप काम कर देना, तो आप पहले टारगेट 1K सब्सक्राइबर एंड 4K वॉच टाइम कंप्लीट कर लेंगे, आप अपना चैनल मोनेटाइज करवा लेंगे। ऊपर सेटअप के ऊपर फिर किसी दिन जब मुझे छुट्टी होगी तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा। तो लें जी, मैं यहाँ पर रैबा मोड़ में पहुँच चुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्डर टेक आउट करने हैं, तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगा सिटी, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना है। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।